जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित आर्या स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम क्लास 10 के संस्कृत चैप्टर 11 व्याघ्रपति कथा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला देखिए, क्वेश्चन लिखा है व्याघ्रपति कथयाः रचनाकारकः अस्ति। यानी कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कह मतलब कौन है, अस्सी मतलब है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया है नारायण पंडित, यानी नारायण पंडित, विष्णु शर्मा और रामचंद्र ओझा। और इसके बाद कह रहा है डी नंबर भर्तृहरि। आपका डी नंबर ऑप्शन दिया है, तो राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा नारायण पंडित। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन, लकड़ी का कंगन। तो मैं बता दूं आपको कि बूढ़े जो बाघ था वो तालाब या के किनारे बैठा हुआ था, तो उसके हाथ में सोने का कंगन था, जो स्वर्ण कंगन कहलाता है। ठीक है, सोने का कंगन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रांबरः कौन्तेय माल्मीरुञ्जस्य किमौषधे। करा की पद किस पाठ से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका व्याघ्रपति कथा, कर्मवीर कथा, शास्त्रकाराः विश्व शांति है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्याघ्रपति कथा। व्याघ्रपति कथा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रियाम बिना किम भार। यानी कह रहा है कि क्रिया किसके बिना भार के समान हो जाती है? तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए शास्त्रम, विवेकम, ज्ञानम, पुस्तकम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानम, क्योंकि ज्ञानम क्रिया बिना ज्ञानम भार, यानी क्रिया के बिना ज्ञान जो होती है वो भार के समान हो जाती है। आप क्रिया कर्म नहीं करोगे तो आपको ज्ञान संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 5 नंबर व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्दित है? यानी किस ग्रंथ से व्याघ्रपति कथा को लिया गया है? हितोपदेश से, पंचतंत्र से, नीति शतक, और इसमें डी नंबर दिया है नीति श्लोका है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा हितोपदेश से। जी हाँ, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश से लिया गया है। ठीक है, अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम के साम शिक्षार्थम भवति। ठीक है, पुनः देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा क्या? पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम के साम शिक्षार्थम भवति। यानी कहता है आपका ऑप्शन नंबर ए मानव नाम, दानव नाम, पशु नाम, पक्षी नाम। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा मानव नाम। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्। यानी व्याघ्रस्य मतलब होता है व्याघ्र के, हस्ते मतलब हाथ में, किम मतलब क्या, आसीत् मतलब था। यानी व्याघ्र के हाथ में क्या था? संस्कृत पुस्तकम, संस्कृत का पुस्तक, और रजत कंगणम, रजत का कंगणम, स्वर्ण कंगणम यानी सोने का कंगन, और गजम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण कंगनम, ऑप्शन नंबर सी, यानी व्याघ्र के हाथ में सोने का कंगन था। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि दुराचारी कह आसित। यानी दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? व्याघ्र, पथिक, दुर्जन, दानव। तो व्याघ्र जो था वो दुराचारी था। व्याघ्र क्या था? दुराचारी था। आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कह अस्नातः कुशस्त अस्तीरे ब्रूते। यानी कह रहा है आपका व्याघ्र, भल्लुकः, वानरः, मनुष्यः। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। यानी कह रहा है कि कौन स्नान करके सरोवर के तीरे बैठा था? ठीक है, तो व्याघ्र।
उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इदम स्वर्ण कंगणम गृहत्ताम किसने कहा? पथिक, कथाकार, बाघ और दानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। उसने कहा था क्या कि इदम स्वर्ण कंगणम गृहताम, ये जो सोने का कंगन है ये क्या करो तुम ले लो, पथिक से कहा था ये बात को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? किसके दुष्परिणाम के वर्णन किया गया है? क्रोध का, लोभ का, मोह का, काम का। तो मैं बता दूं कि व्याघ्र पथिक कथा में आपका लोभ का वर्णन किया गया है। हमें कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पथिक भी लोभ किया था, जिसके कारण वो क्या किया गया, मतलब व्याघ्र के द्वारा वो मारा गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पथिक के न व्यापदित खादिश्च, यानी पथिक जो था राही वो किसके द्वारा खाया गया? व्याघ्रेण, व्याघ्र के द्वारा, सिंहेन मतलब सिंह के द्वारा, मनुष्येण मतलब मनुष्य के द्वारा, सर्पेण मतलब सांपों के द्वारा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा व्याघ्रेण, बाघ के द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि भोह भोह पंथा इदम गृहीताम, यानी भोह भोह पंथा, इसका मतलब कह रहा है अहो अहो राही, आओ ये जो स्वर्ण कंगन है ये तुम्हारा है, ले लो, इसे ग्रहण करो। तो इसमें भो भो पंथा कह के मतलब व्याघ्र क्या कर रहा था कि ये जो सोने का कंगन है, स्वर्ण कंगनम ऑप्शन दिया है, कंकणम महापंके स्वर्णम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण कंगनम, यानी सोने का कंगन ले लो। वो चिल्ला रहा था इसे राही को चिल्ला रहा था, किसी को भी बुला रहा था, वो व्याघ्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याघ्र रिक्त स्थान प्रासार्य दर्श्यति पारेन पंके हस्तम धनम। तो आपका आंसर हो जाएगा हस्तम, यानी व्याघ्र बाघ जो था हस्तम मतलब हाथ में प्रसार्य आगे करके प्रसार कर दर्श्यति मतलब दिखा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तदुपदेशादीदानीमहं कथम न, अनि कह रहा है। उसके बाद ऑप्शन आपका दिया है धनम, भूमि, सरसी और विश्वास भूमि, यानी कह रहा है कि तदुपदेश, ये जो हमारा कथा था इसका उपदेश हमारे लिए क्या है? तो कह रहा है कि विश्वास भूमि। क्यों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये बताता है कि हमें मतलब अविश्वासियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है? व्याघ्र पथिक कथा आपका ऑप्शन नंबर ए है सुहद भेद, बी विग्रह, सी संधि और डी मित्र लाभ। तो आपका राइट आंसर मित्र लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथमारांतम के त्वयि विश्वास किसकी उक्ति है? ठीक है, यानी कह रहा है कि बाघ, पथिक, धार्मिक और लेखक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पथिक। ये आपका हो जाएगा पथिक। ठीक है, देखिए इसका हिंदी हम समझ लेते हैं। कह रहा कि कथम मारात्मके, क्या तुम मुझे मार नहीं दोगे, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? ये किसने कहा था? तो ये पथिक ने ही कहा था कि तुम मुझे मार दोगे, तू अविश्वासी जानवर है भाई, तो उस पर हम कैसे विश्वास कर ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो रहा है क्वेश्चन पथिक स्नान करने कहाँ गया था? मतलब कहाँ गया? तालाब में, नदी में, झरना में, समुंदर में। तो मैं बता दूं कि वो जो पथिक था वो तालाब में नहाने के लिए गया था, क्योंकि ये जो बाघ था वृद्ध व्याघ्र वो अपने तालाब में नहाकर किनारे पर बैठा था और उस पथिक को बोला कि आप जाओ तालाब में नहा कर आओ। ठीक है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बुढ़े को, लाचार को। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा, दरिद्र को। यानी हमें कभी भी दान देना चाहिए तो दरिद्र को, जो गरीब इंसान है, निर्धन है, उसे ही दान देना चाहिए और किसी को दान नहीं देना चाहिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग हुआ है? पथिक, बाघ, अर्जुन और युधिष्ठिर। तो मैं बता दूं कि ये पथिक के लिए प्रयोग किया गया था। ये शब्द कौन सा शब्द? कौन्तेय। कौन्तेय शब्द जो था वो पथिक के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अहह महापंके पतितो असि किसने कहा? बाघ, पथिक, धार्मिक, साधु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, क्योंकि यही तो कह के वो बोला था। ओहो, लगता है कि आप महापंख